अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ही मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज हम सब दोस्त मिलके जाने वाले थे नाइग्रा फॉल। और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आप टोरंटो रहते हो और आप नाइग्रा फॉल विज़िट ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात थी क्योंकि मैं पहली दफ़ा जा रही थी। हमने जी सबसे पहले नाश्ता किया खूब डट के निकलने से पहले, फिर उसके बाद फिर हम लोग जी पूरे जोशो खरोश से तैयार होकर हम लोग निकले नाइग्रा फॉल के लिए। और सबसे जो मुझे जो चीज़ एक्साइटेड कर रही थी ना वो ये थी कि यहाँ से हम दोनों व्यूज़ जो है ना वो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे काफ़ी मैंने सर्च किया था कि एक तो नाइग्रा फॉल का अपना जो व्यू है जो कनाडा साइड से है वो तो आप देख सकते हैं, और जो सेकंड व्यू है जो कि कहते हैं कि सबसे पहले देखा जाता है वो अमेरिका की साइड का जो व्यू है वो भी हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से है। मतलब एक ही वक्त में आप दो अलग अलग मंजर जो है ना वो नाइग्रा फॉल के देख सकते हैं। ये अल्लाह की ही कुदरत है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वाकई इस तरह से है कि जो है दोनों मुल्कों की जो है ना वो साइड यहाँ से नज़र आ रही है, जबकि मैंने सुना है कि अमेरिका से कनाडा की उस तरह से व्यू नहीं आता है जिस तरह से यहाँ से दोनों साइड्स जो हैं कनाडा साइड से नज़र आती हैं। तो मैं ये देखने के लिए बहुत पुरजोश थी और मैं बात भी साथ हम लोग इस बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। और मैंने इंटरनेट पे तो पहले ही मैंने सर्च कर लिया हुआ था और ये मेरी जो विश लिस्ट थी उसमें ये टॉप पे था कि मैं जब भी कनाडा जाऊंगी तो मैंने लाजमी नाइग्रा फॉल देखना है। तो मैं इसलिए इतनी ज़्यादा खुश थी। लेकिन ये था कि साथ में हम लोग बातें भी कर रहे थे और म्यूज़िक भी सुन रहे थे और खाना हम लोग घर से खाकर फिर ही निकले थे, तो इसलिए इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी। और इतना लंबा भी सफ़र नहीं है लेकिन इतना कम भी सफ़र नहीं था। लेकिन हम लोग क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था और क्योंकि वीकेंड पे हम लोगों ने जाने का दिन सेलेक्ट किया था तो इस वजह से रश हमें थोड़ा सा मिल गया था। लेकिन फिर हमने क्या किया कि निकलते निकलते भी हमने थोड़ा सा टाइम लगाया था, तो इसलिए नाश्ता जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हो रहा था। क्योंकि हम लोगों ने रास्ते में रुक के हमने ये सोचा कि हम शायद कुछ शॉपिंग भी करेंगे, कुछ ख़रीदेंगे और साथ में जो है ना कुछ खाना पीना भी दोबारा से कर लेंगे। क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग पे निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग कोई चीज़ होती है ना वो ये होता है कि जी खाना पीना उस दिन आप ये छोड़ दें कि चलें जी आज कम खाना है, आज डाइट करनी है, आज एक्सरसाइज करनी है। सारी एनर्जी जो है ना वो आपने बचा के रखनी होती है। तो हम जी सबसे पहले हमारा स्टे था शॉपिंग के लिए। हम रुके और काफ़ी सारी शॉप्स थी लेकिन जहाँ पे बड़ी अच्छी सी सेल लगी हुई थी विंटर की, हम लोग वहाँ पे रुके। हमने देखा और इतनी ज़बरदस्त किस्म की सेल थी तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें जी पहले हम शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो सबसे पहले जो है ना मैंने पजामे ख़रीदे, क्योंकि यहाँ पे सर्दी जो है ना पूरे जिस्म को ही लगती है। लेकिन ये है कि जैसे अगर आपके ऊपर तो आपने जैकेट पहन ली है, लेकिन अगर आपने ट्राउज़र या पजामा जो है वो आपने अगर गर्म पहना हुआ है ना तो बस फिर आप बिल्कुल पैक्ड हैं, क्योंकि जूते भी आपने पहन लिए। लेकिन जो प्रॉपर आपको चाहिए होता है ना कि आपने अपने आप को कवर करना है सारा ही, तो उसके लिए ये बेस्ट है। क्योंकि इसके अंदर ये इतना जैसे आप कह सकते हैं कि थर्मल टाइप के ही थे ये पजामे। तो अंदर से काफ़ी इसका ये था कि जैसे कि 50 या -15 पे -15 या -20 तक आप इसको पहन सकते हैं अगर -20 तक सर्दी है तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा कि चलो जी मेरे पास जैकेट तो है लेकिन मुझे ट्राउज़र भी चाहिए था और पजामे भी चाहिए थे, तो यहाँ से मैंने ले लिए और इतने रिजनेबल प्राइस में थे कि मैंने 3-4 मैंने बाय किए। तो उसके बाद ये हम लोगों ने बाकी शॉप्स भी देखी और साथ साथ हम देख रहे थे कि जी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। सब कुछ हर ब्रांड यहाँ पे था। ये नाइग्रा फॉल के पास ही एक मॉल था जहाँ पे हम रुके थे। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे इतना उन्होंने सारी जिस तरह से उन्होंने मैप एक डिजिटल मैप दिया हुआ है कि जी आप आराम से सर्च कर लें। अगर कोई शॉप आपको देखना है कहीं पे अपने विज़िट करने हैं तो आप उसकी डायरेक्शन आप आराम से ले सकते हैं। तो जी हम लोग बस सारा मॉल तो हमने नहीं एक्सप्लोर कर पाए थे क्योंकि हमने जाना था नाइग्रा फॉल और ऑलरेडी शाम हो चुकी हुई थी। लेकिन जितना हम लोग एक्सप्लोर कर सकते थे हमने किया। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, कपड़े, जूते और उसके अलावा बैग्स, हमने सब कुछ देखा। क्योंकि ये है कि आप
जब तक आप देखेंगे नहीं, विंडो शॉपिंग नहीं होगी, तब तक आपको नहीं अंदाज़ा होता कि आपको क्या अच्छा लगता है या आपने क्या बाय करना है। क्योंकि यहाँ पे वैसे तो मैं हर तरफ ही, मेरा यही था पाकिस्तान में भी, कि मैं सबसे पहले एक्सप्लोर करती थी कि जी क्या चीज़ें जो है ना वो अच्छी मार्केट में हैं, फिर उसके बाद प्लान करके फिर उसके बाद ही स्टेप लेना कि हाँ, जब एक दफ़ा आपने बाय कर लिया तो फिर आपने एक्सचेंज नहीं करना या रिटर्न नहीं करना। ये मेरी थिंकिंग इस तरह की होती है। वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा जी पहले ख़रीद लिया, बाद में फिर वो माइंड बनाते हैं कि नहीं एक्सचेंज कर लें, फिर वो बार बार जाना, और इस तरह से काफ़ी हेक्टिक हो जाता है ख़ुद के लिए भी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं विंडो शॉपिंग करती हूँ, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ अच्छी तरह कि हाँ ये मुझे सूट करेगा नहीं करेगा, बजट फ्रेंडली है या नहीं है। तो फिर मैं उसके बाद बाय करती हूँ। जब मैंने एक दफ़ा ख़रीद ली तो 90% तो ऐसा ही होता है कि मैं कभी भी चीज़ें रिटर्न नहीं करती या एक्सचेंज नहीं करती, क्योंकि मैं सोच समझ के बाय करती हूँ। तो खैर मैं यहाँ पे सब कुछ देख रही थी और उसके बाद बस जो जो छोटी मोटी चीज़ें जो पसंद आई वो बस ख़रीदी, क्योंकि शॉपिंग की नीयत से तो हम लोग आए नहीं थे यहाँ पे, लेकिन हम लोग एक्सप्लोर ज़रूर कर रहे थे सब चीज़ें कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। लेकिन इतनी वॉक कर करके तो हम लोग ना बहुत ही थक चुके हुए थे, तो भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पे लेकिन ये था कि हमें ना हलाल जो है खाना नहीं मिल रहा था, कि हम लोगों ने काफ़ी देखा और इस तरह से, और जो था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि फ्रूट से गुजारा करें या क्या करें, लेकिन नहीं, दिल नहीं मान रहा था। इतनी सारी वॉक करके ना तो दिल चाह रहा था कुछ सॉलिड खाने के लिए। तो हम लोग पिज़्ज़ा शॉप पे भी गए, लेकिन यहाँ पे भी दिल नहीं किया, क्योंकि जो हमारा मनपसंद जो टेस्ट था वो था नहीं। तो फिर फाइनली हमने ये सोचा कि हम या तो ऐसा करते हैं कि बर्गर खाते हैं, क्योंकि मेरा जो दिल था वो बर्गर खाने के लिए था। देसी खाना या पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें मुझे कुछ दिल नहीं कर रहा था इस वक्त। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ज़बरदस्त ना कोई बर्गर या कुछ इस तरह की चीज़ खाऊं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा कुछ एक्सप्लोर किया, हमें हमारी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिली। हम बाहर निकले तो यहाँ पे पूरा जो है ना हॉरर टाइप जो है ना एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था। मैं वही सोच रही थी कि अगर यहाँ पे सब अंधेरा हो और ये बस यही सब कुछ रह जाए और मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो क्या हो, बस यही होगा कि दम ही निकल जाएगा और क्या होगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा खैर हम लोग फाइनली फिर मैकडॉनल्ड आए। हम लोगों ने वहाँ पे जो है ना पेट पूजा की, क्योंकि यहाँ पे भी चिकन का इशू होता है। तो हम लोगों ने फ़िश बर्गर लिया और पूरी हम लोगों ने डील ली कि जिसमें फ़्राइज़ भी थे, ड्रिंक्स भी थी और साथ में बर्गर था, ताकि जो है ना हमारे ज़रा पेट को सुकून आए। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप बस एक दफ़ा अगर आपने खाना खा लिया ना तो बस फिर आप फोकस करते हैं कि बस आपने एंजॉय करना है, जिस जगह को आपने देखना है उसको फोकस करके आप देखें। क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ऐसा मुझे लग रहा था कि कोई इतनी अच्छी कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलती होगी कि इसका ये कि आप रेस्टोरेंट जाएं और बैठें आराम से खाएं। ऐसे चलते फिरते शायद ही कोई अच्छी चीज़ मिलती हो। तो हमने फिर इसी को गनीमत जाना कि जी बस बर्गर खाया और ज़रा पेट में सुकून आया और दिल को भी सुकून आया कि चलें जी कुछ खाया है, क्योंकि इतनी सारी वॉक करके ना हम लोग काफ़ी भूखे थे। तो चलें जी हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। शॉपिंग भी कर ली हुई थी और काफ़ी शॉप्स भी एक्सप्लोर कर ली थी कि जी कौन से ब्रांड्स हैं, कहाँ से क्या मिल रहा है, क्या फ़ैशन इन है, सारा मुझे काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी हुई थी। तो बस फिर अब हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हुए थे नायग्रा फॉल, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि आपकी विश लिस्ट में होती है ना जो चीज़, तो वो पूरी हो रही होती है। तो वो ऐसे ही लग रहा होता है कि जी आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। और इस तरह से अब जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए आम सी बात होगी नायग्रा फॉल जाना, क्योंकि अब मैंने ये देखा है कि लोग अगर ज़रा सा बस मूड बनाते हैं, अगर उन्होंने जाना है तो बस वो उठते हैं और चले जाते हैं। जबकि मेरे लिए जो था ये स्पेशल था, क्योंकि मैं पहली दफ़ा जा रही थी और अभी मैं कनाडा आई नहीं थी। तो क्योंकि कनाडा वैसे फेमस भी बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन इसकी वजह से तो सबसे ज़्यादा फेमस है ना नायग्रा फॉल की वजह से। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जी मैंने जाना है। और यहाँ आने से पहले ही मैंने सोचा हुआ था कि हाँ एक दिन होगा मैं कनाडा जाऊँगी और मैं कनाडा में किसी भी हिस्से में होंगी, स्पेशली ट्रैवल करके मैं नायग्रा फॉल ज़रूर देखूँगी, क्योंकि ये अल्लाह का एक बहुत ही अनोखा एक करिश्मा है, शाहकार है। तो देखना तो चाहिए जब आप ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे आपकी विश लिस्ट में वो चीज़ है, तो आपको ज़रूर पूरी करनी चाहिए। तो मैं भी बस इसी थॉट के साथ कि अच्छा एक वक्त था मैं सोचा करती थी और अब मैं फाइनली जा रही हूँ, तो मैं दिल में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने इसी तरह से जो है ना सबकी जो भी मुरादें होती हैं, दिली मुरादें सबकी पूरी हों। मेरी भी काफ़ी सारी दुआओं में से एक दुआ ये पूरी हो रही थी। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके हुए थे
और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे इस तरह से था कि बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बहुत ज़्यादा कि जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पता नहीं चला ही नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने जी बस हमने पार्किंग, हम लोग ये सोच रहे थे कि जी अच्छी जगह पे बस पार्किंग मिल जाए और उसके बाद फिर हम लोग चाहे दूर भी मिले लेकिन सेफ्टी के साथ मिले, ताकि हम लोग जो है ना आराम से घूमे फिरे। पार्किंग हमें अच्छी मिल गई थी और उसके बाद हमने वॉक करनी शुरू की और बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से कि बस एक वो ओल्ड स्टाइल में वो सारी शॉप्स थी जिस तरह से मैं मूवीज़ में देखा करती थी, और उसी तरह से ही सारा माहौल था और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था कि बहुत ही अच्छी मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स थी हर तरफ कि लोग जो हैं वो बस चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी मुझे लगी यहाँ पे कि कुछ भी इस तरह से नहीं था कि मैंने जैसे सोचा था कि पता नहीं वीकेंड है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, या जैसे पाकिस्तान में होता है कि वीकेंड होता है तो आप थोड़ा सा डर रहे होते हैं कि जी घर के बड़े भी साथ में जाएं और ऐसे कोई मसला ना हो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सारी मेरी जो थॉट्स थी ना वो बस उसकी जगह जो है ना एक पॉजिटिविटी और बहुत ही मज़े की फीलिंग्स जो थी ना वो आ रही थी कि मैं बस इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ मैं फ़ातिमा को भी साथ साथ सोच रही थी कि फ़ातिमा हो तो कितना मज़ा आए, वो तो बहुत इंजॉय करे क्योंकि उसको ये सब कुछ बहुत फैसिनेट करता है, वो इंजॉय करती है इन सब चीज़ों को। और स्पेशली यहाँ पे बच्चों को लेके काफ़ी यहाँ पे इस तरह की राइड्स भी थी कि बच्चे आए तो वो बिल्कुल बोर नहीं होंगे कि अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो फिर तो आपको सुबह से लेके शाम तक या एटलीस्ट एक दिन तो रुकना चाहिए, क्योंकि बच्चों की तसल्ली नहीं हो सकती एक दिन में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा राइड्स थी कि आपको उधर जाहिर सी बात है कि आपने टाइम स्पेंड करना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है कि एक जगह पे अगर आपको 1 घंटा लग जाता है तो फिर उसके बाद आपको दूसरी जगह जाते जाते अच्छा खासा टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में कि जब फ़ातिमा मेरे साथ होगी तो फिर मैं 1 नाइट जो है ना वहाँ पे स्टे करूँगी ताकि फ़ातिमा जो है ना डे एंड नाइट दोनों को एंजॉय कर सके ना। तो मेरे भी माइंड में ये बात आ रही थी और हम लोग प्लान भी कर रहे थे कि जी ऐसा करते हैं कि हम लोग रात को रुकते हैं, नाइट व्यू भी लेते हैं नाइग्रा फॉल का और साथ में फिर दिन का भी लेंगे, क्योंकि दिन में एक अलग उसका व्यू होता है, रात में जाहिर सी बात है कि लाइट्स हैं उसका अलग एक व्यू होता है। तो बस फिर हम लोग अभी ये डिस्कशन भी हमारी मिक्स चल रही थी। तो अभी हम लोगों ने कहा कि चलें जी देखते हैं कि लेट्स सी के कहाँ पे हम किस नतीजे पे हम पहुँचते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हम सारी ख़वातीन थी तो इसलिए ज़रा फ़ैसला जो है ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से खैर हम लोग पहुँच चुके हुए थे और ओ माय गॉड क्या मैं कहती हूँ कि व्यू था, और मैं बस सुभान अल्लाह कह रही थी कि अल्लाह की क्या कुदरत है, इसमें इंसान का तो कोई कमाल नहीं है कि ये इंसान की तो औकात ही कुछ नहीं है कि वो इसमें कोई रोल प्ले कर सके। और मैं कहती हूँ कि क्या अल्लाह का करिश्मा है इसमें, आपको यहाँ से अंदाज़ा होता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है कि यहाँ पे इस तरह के जो करिश्मे हैं वो नज़र आते हैं कि क्या उसका व्यू था और क्या फ़्लो था कि सदियों से जो है ना इसका फ़्लो नहीं टूटा, कि इसी फ़्लो के साथ जो है ना ये यहाँ पे पानी मैं देख रही थी कि जिसके रंग तो खैर वो चेंज हो रहे थे, इस तरह से बहुत खूबसूरत व्यू था। और ये व्यू था अमेरिका की साइड का। तो मैं यही देख रही थी कि जी हम लोग इतने सालों से, मैं बचपन से ही जब से यानी कि मैं कनाडा के बारे में अगर आप उसको सर्च करें तो सबसे पहले यही दिखाया जाता है तस्वीरों में भी कि इसी तरह से नाइग्रा फॉल और ये सब कुछ। तो देखें कि जब से ये बना है या जितने भी लोग कनाडा की हिस्ट्री जानते होंगे तो सभी लोग यही कहते हैं कि हाँ ये हम इसी तरह से ही देख रहे हैं, इस तरह से ही देख रहे हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत ही है। तो मैं बस सुभान अल्लाह पढ़ रही थी और साथ साथ में बस अल्लाह के करिश्मा देखते हुए साथ साथ दुआ भी कर रही थी हर तरह से। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, इतनी अमेजिंग फीलिंग्स थी कि मैं बता नहीं सकती, बस मैं खुश हो रही थी देख के। तो सबसे पहले तो हमने ये अमेरिका की साइड का व्यू किया और मैं फिर साथ साथ में सुपर एक्साइटेड थी कि जी मैं कनाडा का व्यू देखूं जो कि मुझे दूर से नज़र आ रहा था। तो लेकिन फिर हम सब दोस्तों ने कहा कि जी पहले जो है ना एक तरफ अच्छा सा व्यू देख लें, फिर उसके बाद हम कनाडा का व्यू भी देखते हैं। तो दूर से तो नज़र आ रहा था, तो लेकिन फिर स्लो करके हम लोग जा रहे थे और सारे हम लोग
क्योंकि एक ही दफ़ा में क्योंकि रात का टाइम था, तो हम लोगों ने यही सोचा कि बार बार आना जो है ना मुश्किल हो जाएगा वापस। तो एक ही दफ़ा जो है ना अच्छी तरह से आप एक जगह को देख लें, याद कर लें कि हाँ ये आपने साइड देखी है, एंजॉय की है, फील की है, और उसके बाद फिर हम जो कनाडा का जो एक्चुअल व्यू है वो देखना है। तो यहाँ पे इस तरह से वो उसका था व्यू कि मैं यही सोच रही थी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सा व्यू है, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि नहीं जो कनाडा की साइड है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो दोनों बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि दोनों के अलग अलग स्टाइल थे ना, तो इसलिए जज करना आसान हो रहा था कि जी दोनों ही ज़्यादा खूबसूरत है। नो डाउट जो कनाडा की साइड थी वो तो थी ही प्यारी खूबसूरत वो व्यू था, लेकिन जो अमेरिका की साइड से जो व्यू था वो भी कम नहीं था। तो मैं यही देखते हुए फिर मैं ये भी साथ में सोच रही थी कि दिन में कैसा व्यू होता होगा। तो अब तो जाहिर सी बात है कि लाइटिंग नहीं है, और ये बड़ा अच्छा जिसने भी प्लान किया होगा कि यहाँ पे लाइट्स लगा के ताकि उसका व्यू ब्लॉक नहीं हुआ। क्योंकि मैं वही सोच रही थी कि अगर रात होती तो रात में कैसे पता चलता, अगर ये लाइट्स ना होती तो उसकी वजह से ही पता चल रहा था कि जी पानी का फ़्लो क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, इसके जो कर्व्स हैं वो सब कुछ। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और स्पेशली जो कनाडा की साइड थी वहाँ पे जब हम पहुँचे तो पानी इतना बाहर आ रहा था कि बाकायदा हम लोगों के कपड़े जो है ना गीले हो गए थे, तो ठंड एक्स्ट्रा ही लग रही थी। तो खैर हम लोगों ने काफ़ी देखा, एंजॉय किया, और उसके बाद फिर हम लोग ये वापसी पे ना हम लोग आपस में ही फाइट करते हुए आ रहे थे कि रुकते हैं। फिर बस आपस में यही था कि जी कुछ लोग कह रहे थे कि जी रुकना है, कुछ ने कहा कि नहीं रुकना। तो जब वोट ज़्यादा वोट पड़े तो ये डिसाइड हुआ कि वापस जाना है। तो बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने फाइनली हमने ये डिसाइड किया, लेकिन हम लोग होटल गए भी कि हमने चेक किया, पूछा कि क्या प्राइस हैं। प्राइजेस जो अच्छे होटल थे उनके प्राइजेस बहुत हाई थे, और वीकेंड की वजह से उफ, ये मैं देख के मैं फ़ातिमा को याद कर रही थी कि फ़ातिमा की ये इंटरेस्ट की काफ़ी चीज़ें थी। फ़ातिमा ने बहुत इंजॉय करना था क्योंकि बच्चे और भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, तो वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने फिर यही दिल में अहद किया, मैंने कहा कि नहीं नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम ज़रा जल्दी आएँ, ताकि हम लोग दोनों ही व्यू एंजॉय कर सकें, कि डे टाइम का भी और नाइट का भी। खैर नाइट का तो मैंने देख लिया हुआ था, दिल में थोड़ा थोड़ा हो भी रहा था कि चलें जी कोई देख लेते हैं कि अगर हम रात को रुक जाएं, लेकिन कोई अच्छा होटल हमें नज़र नहीं आया, मिला नहीं। और जो हमने देखा जिसके प्राइस से हम लोग एग्री कर रहे थे कि जी ठीक है ये चार्जेस अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत ही होटल सुनसान था और हम सारी ख़वातीन थी। तो फिर हमने कहा नहीं 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 हम वापस जाते हैं। तो बस फिर हम वॉक करते हुए चलते हुए आ रहे थे, और आपस में थोड़ा सा हमारी तू मैं भी हो गई थी कि जी हाँ जी रुकना है नहीं रुकना। मैं भी फिर उनमें शामिल हो गई कि नहीं हम लोग जाएंगे ना। तो बस फिर उसके बाद हम लोग बस खामोशी से वापसी का सफ़र जो था ना वो इतना खामोशी में था क्योंकि मूड ऑफ भी था। तो क्योंकि वोट पड़े थे ना जिन लोगों ने कहा कि नहीं रुकना, तो वो तो कामयाब हो गए। तो रिलैक्स थे कि चलें जी वापस घर जाना है और सुकून से सोएंगे। और मुझे वैसे होटल्स का ये होता है कि होटल जो है ना अगर अच्छे शानदार से हों तो उनकी तो बेडशीट भी चेंज होती हैं। मुझे तो बाकी डाउट रहता है कि जी होटल्स के इन्होंने बेडशीट भी चेंज की होगी नहीं की होगी, जो ब्लैंकेट होगा वो कैसा होगा, पता नहीं किसने लिया होगा। इस तरह से मुझे ये भी बड़ा वहम होता है। तो खैर वो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि नहीं हमने रुकना। तो फिर जो दोस्त जो थे वो कह रहे थे कि यहाँ पे रुकना है, तो बस उनका मूड ऑफ हो गया था। लेकिन हमने खामोशी में ही अपनी ना आफियत जानी कि अगर हम लोग बोलते तो बस हमें कुट पड़ जानी थी। तो इसलिए चुप करके ना अपने हम लोगों ने बेइज्जती प्रूफ होके तो हम लोग खामोशी से बस चल रहे थे कि कोई बात नहीं, डांट खा लेंगे, बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन गंदे होटल में नहीं रुकना। क्योंकि पैसे अच्छे खासे थे, लेकिन जो होटल का जो माहौल था ना वो थोड़ा सा ना बस सन्नाटा और इस तरह से। तो जब ख़वातीन हो ना खाली तो फिर डर लगता है। तो खैर हम लोग फिर वापसी के लिए आए। वापसी का सफ़र काफ़ी खामोश था क्योंकि थोड़ा सा टेंस माहौल था वापस आने के लिए, क्योंकि रात के 12-1 बज गए थे और बहुत थकन हो गई थी क्योंकि सेम डे में आना और जाना और फिर घूमना फिर उस थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं कि जब आप थोड़ा सा डिसीजन लेते हैं इस तरह वाला तो फिर डांट भी बर्दाश्त करनी होती है, गुस्सा भी, कोई बात नहीं। यही सोच के खामोशी से हमने म्यूज़िक भी नहीं सुनने को मिला। खैर हम घर आए, हमने सुकून का सांस लिया, रिलैक्स किए, कपड़े चेंज किए और उसके बाद हम सुकून से सो गए कि चलें जी नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे। तो इसके साथ ही आप भी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मिलेंगे।